बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ओवर 8th लेक्चर पार्ट 2। अभी हमने पार्ट 1 में बकेट सॉर्ट के बारे में पढ़ा था। अब हमने तीनों सॉर्टिंग पढ़ ली हैं और इससे पहले हमने क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट भी पढ़ी थी। तो अब हम देखते हैं कि कुछ तरह कंपैरिजन सॉर्टिंग होती हैं, कुछ नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, किस तरह पढ़ेंगे हम। कंपैरिजन सॉर्टिंग सबसे पहले वो सॉर्टिंग्स जो हम कंपेयर करते हैं। जैसे कोई अरे है, उस अरे में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंपेयर करके हम सॉर्ट करते हैं। क्लियर? जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में किया था। ठीक है, कंपेयर कर रहे थे, फिर उसको मर्ज कर रहे थे, पहले डिवाइड कर रहे थे, मर्ज कंपेयर करके, फिर कंपेयर करके हम मर्ज कर रहे थे। तो कुछ सॉर्टिंग्स होती हैं जिनको कंपैरिजन के थ्रू हम सॉर्ट करते हैं और कुछ सॉर्टिंग्स होती हैं जिनको हम विदाउट कंपैरिजन सॉर्ट करते हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन सी सॉर्टिंग्स हैं जो कंपैरिजन सॉर्टिंग में आती हैं और कौन कौन सी सॉर्टिंग्स हैं जो नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग में आती हैं। सबसे पहले देखते हैं, कंपैरिजन सॉर्ट इज अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट ओनली रीड्स द लिस्ट एलिमेंट्स थ्रू अ सिंगल कंपैरिजन ऑपरेशन। वो कह रहे हैं कि वो वाली सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो कि अरे के अंदर एलिमेंट्स को कंपैरिजन ऑपरेशंस के थ्रू रीड करते हैं। ठीक है, जैसे लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये वाले ऑपरेशंस हम एल्गोरिदम में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू जो हम सॉर्ट करते हैं और हमारी फाइनल सॉर्टिंग अरे आती है, डेट इज़ अ कंपैरिजन सॉर्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या कॉमन है इस चीज़ में एल्गोरिदम में कि देखें, आपको जितने भी कंपैरिजन एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे आपको इस तरह की कंडीशन नजर आएंगे, जैसे ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई लेस देन ए ऑफ जे, लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल या ग्रेटर देन। इस तरह के आपको याद होगा कि मैंने मर्ज सॉर्ट और जब क्विक सॉर्ट आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे भी उनके एल्गोरिदम में भी कंपैरिजन है, जहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके हम इनको सॉर्ट करते हैं कि ये दिस इज स्मॉल एलिमेंट, वो ग्रेटर एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर वो स्मॉल या अपनी डिस पोजीशन पे होगा तो उसको अपनी सही पोजीशन पे कर देंगे। ठीक है, यही कंपैरिजन हम करते थे ना। तो ये वाली जो है कंपैरिजन सॉर्टिंग्स है। ठीक है, अब कंपैरिजन सॉर्टिंग्स हैं कौन कौन सी, उसमें है बबल सॉर्ट जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जो हमने पढ़ा है, हीप सॉर्ट भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, मर्ज सॉर्ट भी देखें पढ़ा है हमने। मर्ज सॉर्ट में भी हमने कंपैरिजन किया था, ओड इवन सॉर्ट, कॉकटेल सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट, मर्ज इंसर्शन। ठीक है, और स्मूथ सॉर्ट, टाइम सॉर्ट, ये वाली सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जितने भी हैं ये कंपैरिजन बेस्ड है। यानी अरे में एलिमेंट्स आपस में ही कंपैरिजन करके अपने आप को सॉर्ट करते हैं। ये ऐसी कंपैरिजन है कि जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में आपको कहूँ कि स्टूडेंट्स आप अपने आप को हाइट वाइज क्या करें, सॉर्ट करें। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आपने यहाँ पे एक ड्रॉ बनानी है जिसमें आपने अपने आप को लाइन वाइज कंपेयर करना है। तो लाइन वाइज आपने हाइट वाइज खड़े होना है। तो हाइट वाइज खड़े होने के लिए क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे ना अपने आप को खुद से, कि आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मैं इस नंबर पे आता हूँ। नहीं, आप अपने आप को, अपनी हाइट को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, उस कंपैरिजन के साथ साथ आप हाइट वाइज खड़े होते हैं। जो सबसे छोटा होता है वो आगे, जो सबसे टॉल होता है वो सबसे लास्ट पे जाता है। तो आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन सॉर्टिंग है। तो ये वाले जो सारे फंक्शन हैं ये कंपैरिजन सॉर्टिंग पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें सारे ही कंपैरिजन होते हैं, इनके सारे एल्गोरिथम में कंपैरिजन होते हैं। क्लियर? अब इसमें जो कंपैरिजन सॉर्टिंग है ना, ये इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल लिमिटेशंस होती हैं। लेट्स सपोज के जो अब जब हम इसको करते हैं तो इनके कुछ वर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, तो कुछ वर्स्ट केसेस या गुड केसेस या एवरी केसेस में भी जाता है। अब जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करें ना, कंपैरिजन जो सोर्ट्स होती हैं वो ऑलवेज वर्स्ट केस होती हैं। ठीक है, जितनी भी ये वाली सोर्ट्स हैं, ये वाली जो प्रीवियस हैं, ये ओमेगा ऑफ एन log n पे वर्क करती हैं। ये इनका ऑलवेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आता है। ठीक है, और इस तरह ये है कि इनकी लिमिटेशंस यही होती हैं कि इन्होंने, क्योंकि आपस में कंपेयर करना होता है, कंपेयर करने से इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्या है, वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इसमें इन लिमिटेशन की वजह से व्हाई डज इट टेक सो मच ऑफ टाइम, क्यों ये इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में कंपेयर होना होता है, वो ज़्यादा टाइम है। वो कह रहे हैं अ डिसीजन ट्री इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द कंपैरिजन ऑफ ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है,
अ डिसीजन ट्री, जो हमारा डिसीजन ट्री होगा इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंपेरिजन ऑफ सॉर्टिंग है। आप लेट सपोज कोई डिसीजन ट्री बनाते हैं, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे। ट्री कब बनेगा? जब दो ऑप्शन होगी, एक ऑप्शन पे कभी भी ट्री नहीं बनता। कि लेट सपोज आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो एक आप अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों ने खाना खाना है, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर में खाना बना लो या आप कहीं बाहर जाके खा लो। अब ये ऑप्शन है, अगर आप घर में खाना बनाओगे तो उसकी भी आगे मल्ट क्या बनाएंगे, ठीक है, किस तरह बनाएंगे या कहाँ कितना टाइम लगेगा, क्या रिक्वायर्ड है। और बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैकडोनल्ड्स जाएंगे हम, कहीं और जाएंगे, कहीं और से पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, पिज़्ज़ा हट चले जाएंगे। डिफरेंट ये आपके पास आगे कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉर्टिंग डिसीजन ट्रीज हैं जो कि क्या करें, हमारे कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एज्यूम दैट ऑल इनपुट्स आर डिस्टिंक्ट, अ डिसीजन ट्री कंपेयर ऑल पॉसिबल इनपुट्स टू ईच अदर टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट। अब हर जो वो कह रहे हैं कि कंपैरिजन में ना यही होता है कि हर एलिमेंट कंपेयर ज़रूर होता है दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब डिसीजन ट्री में लेट्स सपोज के वो कह रहे हैं कि तीन नंबर्स हैं A1 A2 A3, इफ़ एट द रूट A1 लेस देन इक्वल टू A2 गो लेफ्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर A1 लेफ्ट A है, अगर तो A1 जो है A2 से लेस है तो A1 को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और फिर A2 रह जाएगी, A2 को दोबारा से A3 पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इसको दोबारा से अगर A2 और 3 में उसको जो ग्रेटर होगा उसको राइट साइड पे, अदरवाइज वो लेफ्ट साइड पे। इस तरह हम ये ट्रीज बनाते हैं कि किस तरह हमारा तो उन ट्रीज की वजह से कि जितने हमारे स्टेप्स बढ़ते जाते हैं उन स्टेप से हमारा टाइम भी बढ़ता जाता है। वो टाइम भी इतना लेते हैं जितने हमारे, ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप करने के जितने स्टेप्स बढ़ाएंगे वो टाइम भी हमारा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। और जिस चीज़ को हमारे का स्टेप्स कम होंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, ठीक है। अगर एक लेक्चर अगर एक मैं अब यह आपको कोई लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर मैं वो टॉपिक आपको 25 मिनट्स में डिलीवर कर देती हूँ, इट्स मीन कि उसमें कोशिश करती हूँ कि 25 मिनट्स में डिलीवर हो जाए, ठीक है। उसमें नंबर अगर मैं उसमें आपको इसमें एक एग्जाम्पल करवाती हूँ 25 मिनट्स में हो जाता है। अगर उसी में मैं आपको 5 एग्जाम्पल करवाऊँ, ओबियसली 5 एग्जाम्पल करने में वो 25 मिनट्स नहीं, वो 1 आवर लेगा, ठीक है, 60 मिनट्स ले लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, टाइम बढ़ गया, स्टेप्स बढ़ गए ना। तो यही चीज़ है कि इसमें स्टेप्स बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बढ़ जाता है। और इससे हम किस तरह कितनी जल्दी हम सॉर्ट कर सकते हैं, हाउ फास्ट कैन वी सॉर्ट। वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कॉकटेल सॉर्ट, साइकिल सॉर्ट, ये सारे क्या सारे हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉर्ट करते हैं। ये इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं जो कि फाइंड आउट करते हैं। और स्मूथ सॉर्ट, ऑड इवन सॉर्ट जो है बिग ऑफ एन में, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हीप सॉर्ट जो मर्ज सॉर्ट है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो उसकी क्या है, बिग ऑफ एन लॉग एन। और सिलेक्शन आगे बबल सॉर्ट ऊपर ये है इनकी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। स्मूथ सॉर्ट, ऑड इवन सॉर्ट वगैरह की बिग ऑफ एन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्विक सॉर्ट की 3 टाइप्स की हैं, एवरेज भी है, बेस्ट भी है। एवरेज में वो एन लॉग एन पे काम करता है और बेस्ट सॉर्ट में वो बिग ऑफ एन लॉग जो एंड सिंपल पार्टीशन में और बिग ऑफ एन में भी 3 वेज में। अगर हम डिफरेंट 3 पार्ट्स में, अगर लेट्स सपोज के उसमें आपको याद होगा कि अगर हमने एक रेस को पिवट लिया, पिवट के दोनों साइड पे अगर दोनों रेस सॉल्व होने वाली हैं तो वो मजीद पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको 3 डिफरेंट बिग ऑफ एन 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 एन, ठीक है, वो डिफरेंट। लेकिन अगर पिवट फर्स्ट ही लेकर वो हमारी सॉर्टिंग अरे हो गई तो वो हमारा एवरेज होगा। तो उसमें डिफरेंट हमारे केसेस होते हैं कि किस तरह ये फाइंड आउट करते हैं, ये किस तरह हम इसको करते हैं, किस तरह इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट हमने अभी पढ़ा था। काउंटिंग सॉर्ट में